यदि आप एक बड़े एडवोकेट बनना चाहते हैं या सफल फॉल्स एलिगेशन वॉरियर बनना चाहते हैं तो बन जाइए। एक सुनहरा भविष्य आपके सामने है। संभव है कि आप एक स्वाभाविक और सरल प्रश्न पूछें कि यदि यह इतना सरल है तो अनेक एडवोकेट सफल हो जाते और अनेक वॉरियर्स अपने केस को जीत जाते, कोई भी ना हारता, फॉल्स केस की समस्या ही ना होती और कई बार ऐसे जटिल गवाह बिल्कुल नहीं होते जिनका एडवोकेट को कोई रास्ता ही नहीं मिलता है। तो ये सब है, तो अब तक ऐसा क्यों है? तो हम यहाँ अपनी एक पुरानी बात दोहराते हैं कि जैसे एक परफेक्ट क्राइम नहीं होता है, पुलिस की सही इन्वेस्टिगेशन उस क्राइम को खोल ही देती है, वैसे ही एक परफेक्ट फॉल्स विटनेस नहीं होता है। एक सही व पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन उस गवाह को चीर फाड़ देता है। हमने पिछले 40 सालों में ऐसा कोई गवाह नहीं देखा है जिसे हमारा पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन खोल ना पाया हो। एक क्रिमिनल ट्रायल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण स्टेज एविडेंस वाली स्टेज होती है और जो एविडेंस को जीतना जान गया उसके लिए कोई भी क्रिमिनल ट्रायल एक छोटा सा खेल हो जाता है जिनको वह एडवोकेट अपनी मन मर्जी के लेवल पर खेलता है और जब चाहे जीत जाता है। गवाह उसके सामने से ऐसे भागने लगते हैं जैसे शेर को देखकर हिरणों के झुंड भाग जाते हैं। तेज हवाओं के सामने बादलों के गुच्छे बह जाते हैं। तो अपने क्रॉस एग्जामिनेशन से आपको क्या लक्ष्य पाने होते हैं, यह बात जान लीजिए। इसी पर आज हम अपनी वीडियो को प्रस्तुत करना चाहते हैं। दूसरी यह बात भी महत्वपूर्ण है कि वे जो लक्ष्य हैं जिनको हमें पाना चाहिए वे कैसे पाए जाते हैं। और तीसरी बात है कि उन अनेक विधियों की अलग अलग जानकारी कहां से मिले जिनसे वे लक्ष्य पाए जाते हैं। तो हम जानते हैं कि एक एडवोकेट या एक फॉल्स एलिगेशन वॉरियर एविडेंस की स्टेज के दौरान अपने गवाहों से क्या पाना चाहता है। एक सफल ट्रायल के दौरान गवाहों से क्या पाना एक सफल एडवोकेट का उद्देश्य हो सकता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। हमें लगता है कि ये 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला, जिस स्थान पर घटना हुई बताई गई है उस स्थान पर नहीं हुई। दूसरा, जिस समय पर घटना हुई बताई गई है उस समय पर नहीं हुई। तीसरा, जिस तरीके से हुई बताई गई है उस तरीके से नहीं हुई। और चौथा, जिस व्यक्ति द्वारा घटना की गई बताई है उस व्यक्ति द्वारा नहीं की गई। यदि आप अपने क्रॉस में ये 4 उद्देश्य पा लेते हैं तो और कुछ भी पाने को शेष नहीं बचता। आरोपी उस केस को अवश्य ही जीत लेता है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि ये चारों उद्देश्य कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। हमारी हर एक वीडियो में आपको झूठे अपराधों से बचने के तरीके और कानून की सही जानकारियां मिलती हैं। ये वीडियोस आपको बचाव के सब नियमों से अवगत कराती हैं। आप अपने सत्य क्लेम को हमारी सहायता से आगे बढ़ा सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोस आपसे मिस ना हो जाएं। जब स्थान को संदेहास्पद बनाना हो तब उन चीजों को ध्यान से देखें जो आरोपी और शिकायतकर्ता से परे की होती हैं। उदाहरण के लिए शिकायतकर्ता ने कहा, मैं डीजल की कैन लेकर इंजन चलाने जा रहा था कि रास्ते में आरोपी ने गोली चलाकर मुझे घायल कर दिया। पूरी चार्जशीट में घटना की अलग अलग एंगल्स से जांच की गई। हमने क्रॉस में शिकायतकर्ता से पूछा, क्या आपने किसी ऐसी फर्द पर साइन किए थे जो पुलिस आईओ ने बनाई हो तथा जिसमें डीजल की कैन बरामद हुई हो? और पूरी कोर्ट में सन्नाटा छा गया। पूरे सिनेरियो में यह कैन इतनी छोटी सी चीज थी कि किसी ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब हमने ध्यान दिलवाया तो सवाल बहुत गहराई तक गया कि यदि स्पॉट ऑफ अकरेंस यही था, मौका यही था, तो कैन कहां गई? ऐसी हालत में एक सफल एडवोकेट यह दिखाना चाहते हैं कि घटना स्थल की पहचान नहीं हुई है। दूसरी बात कि उसका सही से अंकन नहीं हुआ है। सही से अंकन माने जो पुलिस साइट प्लान बनाती है, नक्शा मौका बनाया जाता है। अगली बात, पुलिस आईओ को सही घटना स्थल कभी दिखाया ही नहीं गया है। और उससे अगली बात, जो रिकॉर्ड पर है वह सही घटना स्थल नहीं है। तो यदि आप इन सब चीजों को दिखा पाते हैं तो घटना स्थल अपने आप में डाउटफुल हो जाता है और कोर्ट उसके ऊपर रिलाई नहीं करता है। इससे अगला पॉइंट है समय को संदेहास्पद करना। इसका बहुत सीधा सा तरीका है कि आप अपने क्रॉस को गवाह की गवाही के किसी मध्य बिंदु से शुरू करें, बीच में से, यानी कि उस टाइम से शुरू करें जो लगभग पूरे घटनाक्रम के मध्य में पड़ता हो। अब
यहाँ से कुछ सवाल समय में पीछे हटते हुए घटना के आरंभ बिंदु की ओर पूछें और कुछ सवाल घटना के अंत की ओर पूछें। गवाह के दिमाग को एक दिशा में स्थिर ना रहने दें, उसके दिमाग का झूला बना दें। उससे आगे के टाइम और पीछे के टाइम के सवाल पूछें। जैसे जैसे इस झूले का आयाम बढ़ेगा, यानी कि उसकी पहुंच दूर तक होती जाएगी, अर्थात आप समय के दोनों छोरों की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि बिगिनिंग की तरफ और एंडिंग की तरफ, तो गवाह का दिमाग फटने लगेगा, उसका सेंस ऑफ टाइम बिगड़ जाएगा, उसकी तमाम कलई उतर जाएगी। जरूरत उसकी टेम्पोरल कंडीशनिंग को तोड़ने की है। टेम्पोरल कंडीशन को तोड़ पाना यह एक एडवोकेट की सफलता का दूसरा सूत्र है। तीसरा पॉइंट है घटना के होने के तरीके को संदेहास्पद करना। इसके लिए हर एक केस की परिस्थितियां विशिष्ट होती हैं। किसी भी केस में दूसरे केस के जैसी परिस्थितियां नहीं होती। किसी केस में इसको किसी एक तरीके से करेंगे तो दूसरे केस में अन्य तरीके से करेंगे। इसके लिए यही जरूरी है कि आप केस को कम से कम 10 बार, 12 बार, 15 बार पढ़ लें, जब तक कि केस की हर एक डिटेल आपकी उंगलियों पर याद ना हो जाए। दो भाई साथ जा रहे हैं, पुरानी रंजिश का केस बताया जा रहा है। एक की पीट पीट कर हत्या हो जाती है तथा दूसरे को खरोंच तक नहीं आती है, तो इस केस की घटना का तरीका कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। एक महिला ने अपने प्रेमी के ऊपर आरोप लगाया कि वह उसे होटल में 2 दिन के लिए ले गया तथा पहले ही दिन कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर कुछ पिला दिया, फिर रेप कर दिया। होटल के बिल में कहीं कोई कोल्ड ड्रिंक का ऑर्डर नहीं है। महिला रेप के आरोप के बावजूद भी उसी होटल में एक रात और रुकी रहती है, तो घटना के होने का तरीका संदेह के घेरे में आ जाता है। यदि घटना आरोप के अनुसार हुई होती तो महिला अपने पुरुष मित्र के साथ अकेले होटल के कमरे में रात को नहीं रुकती। पहले दिन घटना हो जाने के बाद दूसरे दिन तो बिल्कुल भी नहीं रुकती। रूम सर्विस के बिलों पर साइन नहीं करती, लेकिन उसके क्रॉस के दौरान पता लगाए गए इन बिंदुओं ने, इन तथ्यों ने उस महिला का खेल बिगाड़ दिया और सच पकड़ में आ गया। घटना के तरीके को उजागर कर देना और उसे उस तरीके से अलग दिखा देना जो प्रोसिक्यूशन ने बताया है, यह एडवोकेट की सफलता का तीसरा आयाम होता है। और अंतिम पॉइंट है कि आरोपित घटना को आरोपी ने नहीं किया है। मर्डर केस में मृतक की छुरों के वार से हत्या की गई, लेकिन पूरी घटना में आरोपी के ऊपर एक कतरा खून का छींटा भी नहीं पड़ा है। रेप का आरोप लगाया गया है, लेकिन आरोपी के शरीर पर मैटेड प्यूबिक हेयर नहीं मिल पाए हैं। मैटेड प्यूबिक हेयर आप समझते होंगे, उलझे पुलझे हुए प्राइवेट पार्ट्स के बाल। रेप का आरोप है, लेकिन आरोप की तारीख के बाद भी आरोपी और शिकायतकर्ता महिला की मोबाइल फोन पर बातचीत का सीडीआर रिकॉर्ड पर उपलब्ध है। घटनाओं का ऐसा विन्यास तभी संभव है जबकि आरोपी ने अपराध ना किया हो। महिला ने आरोपी पर धमकाने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, लेकिन आरोपी तो उस दिन अपने दफ्तर में ऑफिशियल ट्रेनिंग पर था। ऐसी एलिबाई तो पुराने समय से ही ली जाती है और आरोपी उसमें सफल भी होते रहते हैं। इस प्रकार यह चौथा और अंतिम बिंदु होता है तथा फाइनल भी होता है। यदि हम यह करवा पाए कि इस आरोपी ने आपका अपराध नहीं किया, किसी ने भी किया होगा, जाओ और उसको ढूंढो, तो यह वकील की सफलता का चौथा, अंतिम और सबसे बड़ा मुकाम होता है। लेकिन इन चारों ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए अपने 2 फंडामेंटल रूल्स को नहीं भूलिएगा। पहला रूल है आपका क्रॉस एग्जामिनेशन हमेशा लिखा हुआ हो। लिखे हुए क्रॉस एग्जामिनेशन से आप कोर्ट के दबाव से बाहर निकल जाने में सफल हो जाते हैं, वरना तो कोर्ट का दबाव कि जल्दी जल्दी करो, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का दबाव कि नहीं साहब ये सवाल नहीं पूछिए, तथा अन्य दूसरे लोगों के दबाव आपको आपके क्रॉस एग्जामिनेशन से भटका देते हैं, विचलित कर देते हैं। तो इसलिए अपने क्रॉस एग्जामिनेशन को आप लिखित रूप में रखिए। ये पहला फंडामेंटल रूल है। दूसरा फंडामेंटल रूल है कि गवाह से वही सवाल पूछो जिसका कि आपको पता है कि गवाह क्या उत्तर देने वाला है। इसका अर्थ यह नहीं है कि गवाह से अज्ञात विषयों पर सवाल नहीं पूछे जाएं। सवाल नहीं पूछेंगे तब तो आप आरोपी का क्या भला कर पाएंगे। हमारा मतलब है कि सवाल को ऐसी लैंग्वेज में पूछा जाए, इस तरह से बनाकर पूछा जाए, ऐसे विन्यास के साथ पूछा जाए कि गवाह वही उत्तर दे जो आप चाह रहे हैं। जब आप इस कला में निष्णात हो जाते हैं, माहिर हो जाते हैं, तो गवाह फिर आपके सामने टिक नहीं पाते हैं। हम
इन दोनों फंडामेंटल रूल्स को पिछले 4 दशकों से प्रयोग कर रहे हैं और हमने इन रूल्स को कभी असफल होते हुए नहीं देखा है। अब फिर वही सवाल है जो आप प्राय आखिर में किया करते हैं कि जब आपके केस में ऐसे बेहतरीन क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत पड़ेगी तो आपको ऐसा क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे मिल पाएगा? हम है ना, हम देंगे। हम आपको ऐसा पियर्सिंग क्रॉस एग्जामिनेशन देंगे जो आपके अड़ियल गवाह के भीतर छेद बना दे, सुराख कर दे। उसके सारे सत्य उन छेदों से और सुराखों से निकलकर बाहर कोर्ट की टेबल पर आ पड़े, जज साहब उनको पढ़ पाए, वह कुछ भी अपने पेट में छिपा कर रख ना पाए। हम सारे भारत में अपने क्रॉस एग्जामिनेशन भेज रहे हैं, हम आपको भी भेजेंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हो। हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे। हमने डिस्टेंस एडवोकेसी का आविष्कार किया है, संचार किया है। इसके द्वारा हमने सब जरूरतमंदों के पास में स्थित ना होते हुए भी जरूरत के वक्त उनको सहायता भेजी है। हम आपके केस को दिल्ली के अपने हेड ऑफिस में बैठकर ही संभाल सकते हैं। किसी भी ट्रायल या मुकदमे को जीतने के लिए सबसे जरूरी क्रॉस एग्जामिनेशन होता है। हम उस क्रॉस एग्जामिनेशन को आपके केस के लिए तैयार कर सकते हैं। जो भी सिखाया पढ़ाया हुआ गवाह यह कहता है कि वह टूटेगा नहीं, वह भी सटीक सवालों के सामने अपने घुटने टेक देता है और सारा सच आपके सामने बाहर आ जाता है। वह सच आपको बचा लेता है। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सभी जरूरी जानकारियां आपकी सरल भाषा में दी गई हैं। झूठे आरोप से बचने के लिए आप वहां से सारी जानकारियां ले सकते हैं। मेंबर कैसे बने यह भी जान सकते हैं और मेंबर बनकर क्या लाभ होगा यह सब भी वहीं पर लिखा हुआ है। हमसे संपर्क का तरीका आपके सामने है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, आपको तत्काल ही उत्तर मिलेगा, आगे का निर्देश मिलेगा। हम आपके लिए आगे भी ऐसी ही वीडियोस लाते रहेंगे। अगली बार मिलने तक प्रणाम।